नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है आपका। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जैसे बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो खास है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में एनसीईआरटी के टॉप क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भूगोल, एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 2। निम्न कथनों पर विचार करें और कितने कथन सही है उसका चयन करना है। कितने कथन सही हैं? स्कूल भुवन एक वेब पोर्टल है जिसका संबंध स्कूल के भवन निर्माण से है। गलत है। भारत का सीमांतगर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला है। सही है। एक मानक झील 72.96 इंच जबकि एक समुद्री मील 63,360 इंच के बराबर होता है। ये गलत है। तो कितने सत्य हैं? तो केवल एक सत्य है, एक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कितने युग्म सही हैं उसका चयन करना है। भारत के सुदूर बिंदु और सटीक अक्षांश। मुख्य बिंदु का दक्षिणी छोर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश। सही है। संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह भी सही है। श्रीलंका को अलग करने वाली संरचना मलय जल संधि। ये गलत है। पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। तो कितने युग्म सही हो गए? एक, दो, केवल दो युग्म। क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए, अभिकथन ए, भारत के अंतरिप और कश्मीर के स्थानीय समय में कोई अंतर नहीं है, परंतु उनके दिन और रात की अवधि में भारी अंतर पाया जाता है। ये अभिकरण है। कारण है, भारत का मानक यमोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में पूरे देश के लिए एक समान समय निर्धारित करता है, जबकि अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इसमें से कौन सही है? तो है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या है। ये भी सही है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? मोलासिस बेसिन। मिजोरम। मिजोरम को जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करना है। जो सही है उसको चुनना है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ है। सही। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में जड़ोड़ की औसत ऊंचाई 2000 से 3000 मीटर तक होती है। ये गलत है। 1000 से 2000 तक होती है। तो सही को चुनना है। तो सही कौन है? ऑप्शन ए, केवल एक सही। निम्न युग्मों पर विचार करें और जो सही युग्म है उसका चयन करना है। एक तरफ दर्रा है और एक तरफ पर्वत श्रेणी है। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? बृहद हिमालय में है। सही है। बनिहाल दर्रा ये गलत है। जॉस्कर श्रेणी में नहीं है, ये है पीर पंजाल में। पीर पंजाल ये गलत हो गया। फोटुला दर्रा, फोटुला दर्रा कहाँ है? जॉस्कर श्रेणी में स्थित है। ये जास्कर में है। ये भी गलत है। खारदुगला दर्रा, खारदुगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख श्रेणी में है। ये सही है। गलत कौन कौन हो गया? 2 और 3 गलत हो गया। तो सही कौन कौन है? 1 और 4 सही है। 1 और 4 सही है। बनिहाल कहाँ है? पीर पंजाल में। और फोटुला जास्कर में। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। बंगाल की खाड़ी के भारतीय द्वीप
80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर तक और 71 डिग्री पूरब से 74 डिग्री पूरब के बीच बिखरे हुए हैं। गलत है। बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भी गलत है। ये कहाँ स्थित है? बैरन ज्वालामुखी अंडमान सागर में स्थित है। माउंट माउंट कोयोब उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। ये भी गलत है। ये उत्तरी अंडमान में अवस्थित नहीं है, ये दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है माउंट कोयोब। लक्षद्वीप और मिनिकॉय परवाल निक्षेप से बना है। ये सही है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय परवाल निक्षेप से बना हुआ है। तो असत कौन कौन हो गया? 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन डी। टॉर पर्वत स्कंद टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं आदि प्राकृतिक स्थलाकृति भारत के किस भू आकृति खंड में पाया जाता है? ये पाया जाता है प्रायद्वीपीय पठार में। निम्न कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। गलत। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। ये सही है। तो कौन सही है? केवल केवल दो सही, ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है, जो असत्य है उसका चयन करना है। जो असत्य है, दोनों में से कौन असत्य है? पहला है पश्चिमी घाट को कर्नाटक में स्थानीय तौर पर नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। सही है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। ये भी सही है। असत्य पूछ रहा है तो कोई नहीं, दोनों में से कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा ना तो ए और ना ही बी, ऑप्शन डी। कथन पर विचार करें और कितने कथन असत्य हैं। पहला, पूर्वी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। ये गलत है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण हैं परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। ये सही है। कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति कायल जिसे मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी गलत है। तो कितने असत्य हो गए? दो, एक और तीन, दो असत्य हो गए, ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करें। जो गलत है उसका चयन करना है। बृहद हिमालय और जास्कर के बीच डल झील अवस्थित है। गलत। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ये सही है। तो गलत कौन हो गया? एक, केवल एक सही। कांगतू चोटी किस हिमालय का भाग है? कांगतू चोटी किस हिमालय का भाग है? अरुणाचल हिमालय का, ऑप्शन सी। निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है जो सही है। मोनपा जनजाति कश्मीर हिमालय में बसी जनजाति है। गलत। ये है अरुणाचल हिमालय में। अरुणाचल हिमालय में इन लोग रहता है मोनपा जनजाति। लैंसडाउन पर्वत नगर सिक्किम हिमालय में अवस्थित है। लैंसडाउन नगर हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में अवस्थित है। ये भी गलत हो जाएगा। सिक्किम हिमालय में अवस्थित नहीं है, ये भी गलत हो गया। ना तो एक सही और ना ही दो, ऑप्शन डी। कथन पर विचार करें और जो कथन सही है उसका चयन करें। भाभर शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। भाभर शिवालिक गिरिपाद के समानांतर में है। ये सही है। भाभर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। बिल्कुल सही। ऑप्शन हो जाएगा एक और दो, दोनों सही।
कथन पर विचार करें और कौन सा सही है उसका चयन करें। प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला सतत भूखंड है। नहीं, ये कटा फटा है, ये गलत है। ये खटा कटा फटा है इधर उधर। उत्तर पूर्व में शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ये सही है। केवल दो सही, ऑप्शन बी। कथन पर विचार करें और जो कथन सही है उसका चयन करें। मुख्य उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा गया है। गलत, तीन भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ये सही है। तो केवल दो सही। हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बालाम काली, जो नौका दौड़ कहते हैं, का आयोजन कहाँ किया जाता है? पूना मदा कयाल में। पूना मदा कयाल, ऑप्शन सी। भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह में। कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। मेघालय के पठार में सेलिमेनाइट और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। सही है। चेरापूंजी में वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। यह भी सही है। एक और दो दोनों सही, ऑप्शन सी। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं तो ऐसे प्रतिरूप को वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। गलत। ऐसे प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। वृक्षाकार नहीं होता है, जालीनुमा होता है। दूसरा है, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो ऐसे प्रतिरूप को अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। यह भी गलत। ऐसे प्रतिरूप को अरीय प्रतिरूप नहीं, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहा जाता है। अभिकेंद्री, अभिकेंद्री। तो सही कौन है? कोई नहीं, ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन डी। निम्न कथनों पर विचार करें और कितने गलत हैं, कितने असत्य हैं उसका चयन करना है। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। सही। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर, जबकि छोटी नदियों व नालों वाले अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। ये गलत है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। इसको कहा जाता है नदी द्रोणी। और इस वाला परिभाषा को कहा जाता है जल संभर। उल्टा है। तीसरा है, जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणियों को चार भागों में बांटा गया है। यह भी गलत है। चार भाग में नहीं बांटा गया, तीन भाग में बांटा गया है। तो कितने असत हो गए? एक, दो, दो असत, केवल दो, ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार करें और कितने कथन असत्य हैं उसका चयन करें। सिगार एवं गास्टिंग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ये गलत है। सिगार एवं गास्टिंग सिंधु नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में सादिया कस्बे के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में सादिया कस्बे के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। गलत। यह भी गलत हो जाएगा। असम से नहीं प्रवेश करती है, ये अरुणाचल प्रदेश से करती है। कामेग और मानस ब्रह्मपुत्र नदियों में बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं। कामेग और मानस बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी है। ये भी गलत है। कितने असत्य हैं? सभी तीनों, एक दो तीन, तीनों असत्य हैं।
चाइक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? चाइक नदी किस नदी को कहा जाता है? शारदा। शारदा को सरयू भी कहा जाता है और इसे काली नदी भी कहा जाता है। शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें और जो गलत है उसका चयन करना है। केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। गलत। केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार नहीं है, भरतपुझा है, भरतपुझा। पेरियार नदी को पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी गलत है। पेरियार नदी को पोनानी के नाम से नहीं, पोनानी के नाम से भरतपुझा नदी को जाना जाता है, जो केरल की सबसे बड़ी नदी है। तो असत चुनना है। एक दो दोनों असत होगा, एक और दो दोनों। ऑप्शन सी। निम्नलिखित नदियों पर विचार करें और पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां कौन कौन हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। एक दो चार पांच, एक दो चार और पांच। शतरूनिजी नदी, भद्रा नदी, ढाढर नदी और कालिंदी नदी। ये पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां हैं। कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां वृक्षकार प्रतिरूप बनाती है। गलत। अपवाह प्रतिरूप बनाती है। जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। ये सही है। तो कौन सा सही हो गया? केवल दो। कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। जल अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। सही है। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। यह भी सही है। तो दोनों कथन हो गया, एक और दो दोनों सही। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और कितने युग्म सही हैं उसका चयन करना है। उद्गम स्थल है और नदी है। ब्रह्मपुत्र, चेमायुग चेमायुगडुंग हिमनद सही है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से, ये भी सही है। कावेरी कावेरी अमरकंटक पहाड़, ये गलत है। इसका हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ये गलत हो गया। केन यमुना की सहायक नदी है, ये भी सही है। कितने युग्म सही हैं? तीन, केवल तीन। तीस नंबर है प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और राज। सही युग्म का चयन करना है। बारदोली छीड़ा गुजरात से संबंधित है, ये गलत है। ये संबंधित है आसाम से। काल वैसाखी आसाम से संबंधित है। हाँ, ये सही है, आसाम से। और पश्चिम बंगाल में भी काल वैसाखी चलता है। आम्र वर्षा तमिलनाडु से संबंधित है। गलत है, तमिलनाडु से नहीं, केरल और कर्नाटक से संबंधित है आम्र वर्षा। फूलों वाली बौछार कहाँ होती है? केरल में। फूलों वाली बौछार, ये भी सही है। तो सही कथन का चयन करना है। दो और चार, दो और चार सही। ऑप्शन बी। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। बिल्कुल गलत। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भूआकृति द्वारा नियंत्रित होती है। ये सही है। केवल दो सही। मानसून के निवर्तन की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। इस ऋतु में आकाश स्वच्छ होता है और तापमान घटने लगता है। गलत। इस ऋतु में उत्तरी भारत में सूखा, जबकि प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में वर्षा होती है।
सही है। तो कौन सा सही हो गया? केवल दो सही। ग्रीष्म ऋतु में आने वाली प्रसिद्ध स्थानीय तूफान बारदोली छीड़ा किस राज्य में देखने को मिलता है? असम। कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। सही है। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने में अक्षांश एवं देशांतर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नहीं, ये दोनों का रोल नहीं होता है। केवल एक सही, ऑप्शन ए। कथन पर विचार करें और कौन सा सही है उसका चयन करना है। अक्टूबर और नवंबर के महीने को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। सही है। मानसून के निवर्तन की घटना सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होने के कारण होता है। ये गलत है। केवल एक सही। कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। सही है। झारखंड और उड़ीसा न्यून वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये गलत है। न्यून वर्षा क्षेत्र के नहीं, ये मध्य वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मध्य में आते हैं ये सब। तो केवल एक सही। भारत की मानसूनी जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। पहला है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल के दौरान यदि एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा न हो तो इसे मानसून का विच्छेद कहा जाता है, जिसका मुख्य कारण उत्तर भारत के मैदानों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होना। ये गलत है। शीत ऋतु में देश के उत्तर पश्चिमी भाग जैसे पंजाब और हरियाणा में होने वाली हल्की वर्षा भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो रबी फसल के लिए अत्यधिक अत्यधिक लाभदायक होते हैं। सही है। लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसून के समय अक्टूबर और नवंबर के महीने में पंजाब और हरियाणा के मैदानी भागों में व्यापक रूप से भारी चक्रवातीय वर्षा दर्ज की जाती है। ये गलत है। तमिलनाडु के तटों पर होती है लौटती हुई मानसून से वर्षा। तो कौन सा कथन सही है? केवल केवल दो। निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें जो असत्य है। नीम, खेजड़ी और पलाश उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की प्रमुख वृक्ष की प्रजाति है। यह सही है। सेलम, कुसुम और चंदन शुष्क पर्णपाती वन के वनस्पति के उदाहरण हैं। गलत। ये शुष्क नहीं है, आर्द्र वन के हैं। आर्द्र पर्णपाती वन के वनस्पति हैं ये सब। कौन सा गलत हो गया? केवल दो। निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। नीलगिरी जीवमंडल निश्चय भारत का पहला जीवमंडल निचय है। सही है। साइलेंट वैली और सिदुबानी पहाड़ियां अगस्तमलाई जीव मंडल नीचे का भाग है। ये गलत है। तो असत कौन है? केवल दो। रोडोडेंड्रॉन, सिल्वर फर, जूनिपर किस प्रकार के वन से संबंधित हैं? ये सब पर्वतीय वन है। वन्य प्राणी अधिनियम पारित कब हुआ था? वन प्राणी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1972 में की गई है। ये तो गलत है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई है। हाँ, ये सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था। कौन सा कथन सही है? केवल दो।
किम्बर किब्बर वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। किब्बर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह है हिमाचल प्रदेश में। भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति किस वर्ष लागू किया है? 1952। कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। खेजड़ी और पलाश उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के उदाहरण हैं। बिल्कुल सही। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। गलत, 50 सेंटीमीटर से कम होती है। कौन सा सही है? केवल एक। कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। सही है। कृषि वानिकी का अर्थ कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ उगाना। यह भी सही है। सही कौन कौन है? तो दोनों, एक और दो, दोनों सही। योकोहामा रणनीति संबंधित है। योकोहामा रणनीति किससे संबंधित है? यह है प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से। ऑप्शन डी। कथन पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। सही है। भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ कैरियोलस बल का अभाव होता है, इसीलिए चक्रवात यहाँ नहीं आते हैं। भूमध्य रेखा के पास चक्रवात नहीं आते हैं। तो कौन सा सही है? केवल एक। भारत में बाढ़ की स्थिति और इसके कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और जो सही है उसका चयन करें। जो सही है, सही का चयन करना है। पहला है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार भारत में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह सही है। असम, बिहार और पश्चिम बंगाल के विपरीत भारत के पश्चिमी राज्यों जैसे राजस्थान और गुजरात में अचानक आने वाली बाढ़ का कोई भौगोलिक रिकॉर्ड नहीं है। यह गलत है, सबका रिकॉर्ड है। हाल के दशकों में उत्तर भारत की नदियों में बाढ़ की आवृत्ति बढ़ने का एक प्रमुख कारण हिमालयी क्षेत्रों में वनों का विनाश और नदी घाटियों में गाद का जमा होना है। यह भी सही है। तो कौन सही हो गया? 1 और 3 सही। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन ए है, भारत के हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूस्खलन मुख्य रूप से विवर्तनिकी कारणों से प्रेरित होते हैं, जबकि पश्चिमी घाट में आने वाले भूस्खलन अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप और वर्षा की तीव्रता से जुड़े हुए हैं। अभिकरण सही है। कारण है, हिमालय एक विवर्तनिक रूप से सक्रिय और नवीन बलित पर्वत है जो अभी भी उत्थान की अवस्था में है, जबकि पश्चिमी घाट एक अपेक्षाकृत अस्थिर प्रायद्वीपीय ब्लॉक का हिस्सा है जहां यांत्रिक अपक्षय और ढाल पर दबाव अत्यधिक प्रभावी है। यह भी सही है। ए और आर दोनों राइट है, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, सही व्याख्या है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।